नमस्कार, मैं उत्तम सिंह और आप जुड़े हैं मेरे YouTube चैनल बाड़मेर संदेश से। आज हमारा कैमरा पहुंचा है शिव के अंदर। हम यहाँ लोगों का दिल टटोलने की कोशिश करेंगे कि यहाँ विधानसभा के अंदर रविंद्र सिंह भाटी ने यहाँ इतिहास रचते हुए बड़े बड़े राजनीतिज्ञों को पटकनी देते हुए अपनी जीत दर्ज की थी, और अब उनका कितना क्रेज है लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि आज भी वो इतने लोकप्रिय है कि नहीं है। और अगर रविंद्र सिंह भाटी आज लोकसभा के अंदर चुनाव में खड़े होते हैं तो आज शिव की जनता, बाड़मेर की जनता उनको सपोर्ट करेगी कि नहीं करेंगी, आज कितना रविंद्र सिंह भाटी अपने आप को प्रूफ कर पाए हैं। और दूसरा अगर देखें तो सरकार को बने हुए 3 महीने लगभग होने को आए हैं, तो उनकी सरकार ने क्या कुछ किया है यहाँ के लिए और लोगों के मन में कितनी जगह बना पाई है। तो यहाँ बड़ी संख्या में लोग एकत्रित है, तो हम इनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? सागर खान, अगर मतलब आपको पूछे हम कि 2 महीने हो गए सरकार बने हुए, तो 2 महीनों में सरकार का कार्यकाल आपको कैसा लग रहा है? ठीक, अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, बिल्कुल अच्छे काम हो रहे हैं। काम हो रहे हैं। इससे पहले जो कांग्रेस सरकार थी उसमें और इसमें कितना बदलाव है? ठीक बदलाव तो है, पर ये रविंद्र सिंह है ना, तो कोई भी लोग जाते हैं ना तो बात भी कर लेता है और अच्छा इंसान है। रविंद्र सिंह भाटी ने यहाँ इतिहास रचा, निर्दलीय उम्मीदवारी करते हुए इन्होंने जीत दर्ज की और बड़े बड़े धुरंधरों को पटकनी दी। और आज रविंद्र सिंह भाटी का ऐसा माना जाता है कि वो किसी भी आदमी का कॉल पे फोन आता है तो फोन पे काम करवा देते हैं। ये सही है? बिल्कुल सही है। हाँ। मैंने आप खुद ने फोन पे एक बार किया था, तो मेरा काम हो गया। आज अगर लोकसभा की टिकट जो है वो अगर रविंद्र सिंह को मिलती है तो रविंद्र सिंह जीत पाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, क्या नाम है आपका? बसाया खान भैया मेरा नाम है। बसाया खान, 3 महीने को लगभग होने को आए हैं सरकार को, तो 3 महीनों का कार्यकाल आपकी नजर में कैसा रहा? ये 3 महीने का कार्यकाल जैसा कांग्रेस का था वैसा ही रहा। 3 महीने में कुछ बदलाव नहीं आ रहा है? क्या दिखने तो कुछ नहीं मिल रहा है। 1% जमीनी स्तर पे आपके साथी आपके पास ही खड़े हैं, ये कह रहे हैं बहुत अच्छी है सरकार चला रही है। सरकार अच्छी होगी, मैं कब कहता सरकारें बुरी है, पर काम क्या हुआ है वो दुनिया के सामने। धरातल पे कोई काम नहीं दिखाई नहीं रहा। टाइम नहीं मिला सरकार को। अब 2 महीने में क्या करती, दोबारा 15 तारीख को आचार संहिता लग जाएगी। अच्छा, आपके विधायक की अगर बात करें रविंद्र सिंह भाटी, उनका कार्यकाल आपको कैसा लग रहा है? भाटी साहब बहुत अच्छे विद्वान व्यक्ति है और हम शिव की जनता नसीब वाली है कि हमें ऐसा व्यक्ति मिला। फरिश्ता है हमारे लिए। अब अगर रविंद्र सिंह भाटी को लोकसभा के अंदर टिकट मिलती है या फिर वो निर्दलीय उम्मीदवारी करते हैं जैसे करते आए हैं, तो क्या यहाँ से जीत पाएंगे वो? ये चीजें अभी कांग्रेस के कैंडिडेट पे डिपेंड करती है। पार्टी किसको टिकट देती है? कांग्रेस, भाजपा ने अपना कैंडिडेट प्रत्याशी तय कर अभी दिया। उन्होंने मतलब पत्ते खोले दिए पूरे। अब कांग्रेस का कैंडिडेट कौन उतरता है? अगर कांग्रेस से वैसे माइनॉरिटी को, हमारे यहाँ पर ऑल ओवर लोकसभा का एवरेज 20 लाख के समथिंग 4 को में बराबर है। एसी के, सवर्णों के, जैसे राजपूतों के, एसी के और मेघवालों के, जाटों के और मुसलमानों के बराबर है तादाद। तो कांग्रेस अगर ये काबिलियत बाकी वाली जाते में समझती है, सिवाय चौधरी को, एक टिकट भाजपा ने चौधरी को दी है, और कांग्रेस अगर चौधरी को टिकट देती है तो हमें दिल के अंदर ये दर्द होगा कि बाकी वाले जाते हम कामयाब नहीं है, नहीं चुनाव लड़ने के काबिल है, नहीं वोट करने के काबिल है। तो फिर ऐसा क्यों? ऐसा यूँ है कि अगर 20-21 लाख के वोटरों के अंदर दोनों पार्टियां एक विशेष वर्ग के ऊपर भरोसा जताएगी तो बाकी वाले जाते नहीं तो हम वोट करने के काबिल है और नहीं वोट देने के काबिल। अच्छा, अब तो हम हमारा प्रतिनिधित्व खुद चुनेंगे। हो सके हमारा विकल्प रविंद्र सिंह भाटी साहब हो सके हमारा विकल्प साले मोहम्मद जी हो सके हमारा विकल्प हाजी फतेह मोहम्मद जी हो। हम हमारा भी नेतृत्व चुनेंगे। हमारे भी 90-95% वन साइड वोट करने वाले मुसलमान हैं। हमें अगर लोकसभा के अंदर था वो जो नहीं मिलती राजस्थान के अंदर, तो हमारी जनरेशन तय। अब अगर बात करें जो वर्तमान में सांसद है अपने बाड़मेर से, उनको टिकट मिल गई है, उनको कैसा देखते हैं आप? अब भाई साहब कैलाश जी भाजपा का कैंडिडेट है, उनका बखान तो करना भाजपा के भक्तों का काम है। बाकी हमने 5 साल में देखा नहीं है। हमारे सामने यहाँ पर कैप्टन वो बेचारा अभी नहीं है संसार में, वो भी यहाँ इनके प्रचार में आया था, क्या नाम, विपिन रावत, वो भी आया था इधर प्रचार के अंदर, और बड़े लोग भी आए थे हमारे सामने, यही मीटिंग हुआ था, जिससे लेकर आज तक हमने देखा नहीं है। खास आपके नजरिए में उनका कार्यकाल कैसा रहा 5 साल अब का? कार्यकाल क्या है, हमने पानी का वादा उसने किया था, जहाज बैठाएंगे, जैसलमेर से रेलें लाएंगे, हमारे गांव के अंदर से रेल गुजरेगी, कंडला जाएगी,
देखा नहीं है भाई साहब रेल वो। तो बीजेपी ने उनके ऊपर दोबारा भरोसा जताया, तो ये क्या कहो, मतलब कैसे? अब उनकी संघ विचारधारा की लॉबिंग है, राजपूतों मुसलमानों को साइड करने का उनका एक भाजपा का प्रोपेगेंडा है, भाजपा उसके ऊपर चल रही है। राजपूत को टिकट दो मत, मुसलमान को दो मत, एक जाति को टिकट दो, उनकी कास्ट वोट उनको करती है, वोट तो बाकी वाले करते हैं। और कास्ट, उनकी कास्ट में और भी तो नेता है। और भी नेता है, पार्टी संघ विचारधारा संघ लॉबी का, संघ की पसंद है, हम नहीं कहते हुए बेकार है। उनका जो काम हुआ है इतना दिखता नहीं है, अगर काम करता तो हम उनको भी अच्छा चुनते। मतलब आपकी नजर में कैलाश जी ने कोई काम नहीं किया? देखा कैलाश जी अच्छा व्यक्ति है, पर काम हमने जमीनी स्तर पे नहीं देखा। क्या नाम है आपका? इस्माइल खान। इस्माइल खान, आप क्या कहोगे कि बीजेपी ने दूसरी बार भरोसा जताया है अपने सांसद पर, जो वर्तमान में अभी सांसद है, आपकी नजर में क्या सांसद ने काम किया कि नहीं किया, कैसे देखते हो आप? जीरो काम किया है, हमने देखा ही नहीं, उसकी शक्ल नहीं देखी है। आप मतलब वो सांसद की शक्ल ही नहीं देखी? शक्ल ही नहीं देखी है। अच्छा, अब देखेंगे, हाँ, अब आएगा इलेक्शन तब देखेंगे। हाँ, हाँ, देखेंगे, उसकी शक्ल भी नहीं देखी है। अच्छा। तो भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी पार्टी होते हुए उन्होंने दूसरी बार कैसे टिकट दे दिया? दे दिया टिकट, तो उसकी विचारधारा है। हमने तो उसकी शक्ल भी नहीं देखी है, काम तो जीरो किया है। वो कृषि मंत्री रहे हैं आपके, उन्होंने कुछ काम नहीं किया, हमने शक्ल नहीं देखी। मंत्री तो बड़े 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 रह गए, लेकिन यहाँ पे तो आया नहीं। हम क्या करें, मंत्री रह गए, हाँ। काम तो किया नहीं, कुछ काम तो किया। आपके काम नहीं हुए या राजस्थान में ही काम नहीं हुए? राजस्थान में नहीं किया है, शिव में तो बिल्कुल नहीं किया है, हाँ। किया राजस्थान में भी नहीं है, जीरो किया है। मतलब कैलाश जी आपकी नजर में दावेदार? जीरो है, जीरो दावेदार, जीरो। अच्छा, क्या नाम है आपका? जम्मा खान। जमा खान, कैसे देखते हो ये लोकसभा का चुनाव, इस बार कौन सी पार्टी जीतने वाली है? आदमी साहब लो रविंद्र सिंह भाटी लो धाकड़ आदमी है, डेंजर आदमी, उड़ा लो फटाका उड़ा ला रहे कहीं राम रचेड़ो। 3 महीनों का कार्यकाल है, आपकी नजर में कैसा है? अच्छा रहा, हर व्यवहार से बात अच्छी करता है, हर से फोन कोटे करता है, जिसकी होती है उसकी हेल्प भी करता है, ऐसी बात नहीं सर। जो उन्होंने वादे किए उस वादों पे खरा उतर रहे हैं। बाद अभी सब 2 महीना हुआ, इसका वक्त तो अभी आगे बढ़ा है। 2.5 लाख में जीतेगा, अगर खड़े होते हैं तो। खड़े होते हैं तो। अच्छा, उसको हरा कोई नहीं सकता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मांगीलाल है। मांगीलाल जी, मांगीलाल जी आप कैसे देखते हो, अगर यहाँ से की जनता सब चाहते हैं रविंद्र सिंह पाटिल। रविंद्र सिंह भाटी को, एक ही बात है, अगर रविंद्र सिंह भाटी को टिकट दे देती है बीजेपी तो किसी का नंबर ही नहीं लगता। कोई हार किसी का नंबर ही नहीं लगता, एक तरफा। बीजेपी ने तो अपनी टिकट दे दी, अब निर्दलीय उम्मीदवारी बची है। ये हमारे गांव के सरपंच है, ये भी बोलेंगे कुछ। अच्छा, क्या नाम है साहब आपका? तन सिंह। तन सिंह जी, बीजेपी ने तो अपना टिकट दे दिया कैलाश जी को। कैलाश जी को अगर देखें तो कैलाश जी का कार्यकाल 5 साल का आपकी नजर में कैसा रहा? कैलाश जी का कार्यकाल मतलब जनता का कोई काम नहीं हुआ, जनता उनसे खुश नहीं है उनके कार्यकाल से। और काले पानी की किल्लत है यहाँ। तो फिर इतनी बड़ी पार्टी उन्होंने उनको वापस भरोसा जताया, टिकट दी, तो उनका आंकलन क्या सही नहीं है? ऊपर लेवल पे कर दिया, यहाँ जनता नहीं चाहती कैलाश जी को। कैलाश जी को नहीं चाहते। आपकी नजर में कौन होना चाहिए यहाँ का सांसद इस बार? इस बार तो अब टिकट तो चेंज होगी नहीं यहाँ। आज की टाइम में रविंद्र सिंह भाटी अच्छा है। सेकंड नंबर जो मानवेंद्र सिंह होते हैं वो तो भी रविंद्र सिंह भाटी जो है वो पहली पसंद है यहाँ लोगों की। सेकंड नंबर मानवेंद्र सिंह। मानवेंद्र सिंह जी की पहले चर्चा चल रही थी, पर एक्सीडेंट होने के बाद में अभी वो चर्चा में नहीं है। बाकी हमकी नहीं, शिव की जनता की सबकी एक ही आवाज है बस। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डूंगरा रामदेव। दूसरा नाम, क्या विचार रखना चाहोगे आप? ये जो 2-3 महीनों का कार्यकाल है बीजेपी का, वो कैसा लग, आपकी नजर में कैसा है? वैसे कार्यकाल तो बहुत ही बढ़िया रहा है, लेकिन बीजेपी को हम वैसे तो बीजेपी से जुड़े हुए हैं, लेकिन अब की बार रविंद्र सिंह भाटी। रविंद्र सिंह भाटी, उसके कारण यही है, युवा है, जोश है उसके अंदर, काम करने वाला बंदा है, काम करने जो कहता है वो करता है। बिल्कुल। क्या नाम है? नाम दाऊद खान। दाऊद खान, आप क्या कहना चाहोगे? हम यही कहना चाहते हैं, जो अपने शिव विधानसभा की और बाड़मेर जैसलमेर की जो भी पब्लिक है नी, जो सीधा रविंद्र सिंह को ही चाहती है। अब किसी कोई पार्टी में इसमें लेना नहीं, वह खाली एक बंदे को चाहती है, रविंद्र सिंह को चाहती है। वह रविंद्र सिंह भाटी को चाहने की मुख्यतः वजह क्या है, क्या कारण है कि लोग पूरी युवा तो चाहते हैं, हर आदमी रविंद्र सिंह भाटी को चाहता है, सब पब्लिसिटी चाहती है, युवा भी चाहते हैं, युवाओं में जोश है, जुनून है। क्या कारण है? सब युवाओं का दिल में वह सब विकास के लिए काम करते हैं, वो बिल्कुल काम करते हैं। जैसा उनके बारे में सुना है कि वो एक कॉल पे लोगों के काम करवाते हैं। बिल्कुल, अगर कोई फोन कर देता है तो फोन पे भी काम होते हैं। ये सही है? सही बात। बिल्कुल, मेरी बात सुनो, कोई टाइम भी 24 घंटे में किसी टाइम भी रविंद्र सिंह को फोन करो, वह अतवाद अटेंड करता। अच्छा। बाकी वाले नेता नहीं अटेंड करते हैं। ये एक विशेषता है उनमें। हाँ बिल्कुल है। पहले शिव को कौन पहचानता था? हम बोलते थे गुजरात में जाते तब का शिव कोई मंदिर होगा। अब तो शिव को अमेरिका तक जानते हैं, प्रदेश में हो गया शिव। अब तो अमेरिका तक जानते हैं। अमेरिका तो लंदन जाके आए हैं। वो अपनी पहचान है और किसकी है? केवल रविंद्र सिंह भाटी को ही पहचान है। तो
अगर कैलाश चौधरी को टिकट दिया गया है तो आपकी नजर में ये कैलाश चौधरी डिजर्व नहीं करते इस बार? जीरो है, जीरो। अब शिव में जीरो है कैलाश चौधरी, अच्छा। जीरो है, बिल्कुल जीरो है। बस रविंदर सिंह भाटी। रविंदर सिंह भाटी। पहले कैलाश चौधरी मोदी के नाम से जीता था, लेकिन अब मोदी के नाम से मोदी का नाम तो इस बार भी है। इस बार है, लेकिन कैंडिडेट अच्छा नहीं है। व्यक्ति मोदी के अच्छे प्रत्याशी को मौका देता है। एक मेरे को बात बताइए आप कि बीजेपी जो है, भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी पार्टी है, तो उनका आंकलन क्या सही नहीं था? आंकलन उन्होंने किया नहीं या कुछ आंकलन होता है, कुछ राजनीतिक दबाव होते हैं, कुछ जातियों का समीकरण देखना पड़ता है। कैलाश चौधरी से तो दबने वाले मोदी नहीं है उनकी संग लोबेंगे। बाकी आप सर्वे कर लेना, खुले में सर्वे करना। हमें कैलाश से कोई व्यक्ति के नाराज बात थोड़ा ही है। नहीं, वो तो उनका आप एक की अकेले की राय नहीं है, यहाँ जितने भी लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था। हमें आज फख्र होना चाहिए एक राष्ट्रीय बड़ी पार्टी के अंदर का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, राज्य मंत्री, केंद्रीय राज्य मंत्री का दर्जा था उनके पास, सब कुछ कर सकता था। सिर्फ ख्वाब दिखाने से नहीं चलता है, ये मूंग मोट से बाजरा बनाने से नहीं चलता है, काम धरातल पे करके दिखाना पड़ता है, तब लोग मानेंगे। लोग मानते हैं, क्यों नहीं मानते? मोदी को लोग क्यों मानते हैं? मालानी है, ये राजस्थान है, ये बाल की खाल निकाल लेते हैं। अच्छी बात है, उसने बड़े ग्राउंड की बात की कि मोदी के नाम पे देना। तो मोदी के नाम पे लोगों ने बहुत सारे वोट किए, 14 से करते आ रहे हैं। इस बार प्रत्याशी चेंज करना था, अच्छा युवा देना था जो युवाओं की भावनाओं को समझे। और बीजेपी में खूब थे, अच्छे युवा थे, सबको मौका मिलना चाहिए। कांग्रेस से लोगों ने किनारा क्यों कर लिया है? वहाँ अच्छे लोगों की जगह नहीं है, उनकी वैल्यू नहीं है, उनको मौका नहीं मिलता है। भाजपा के लोग इसलिए चुनते हैं कि अच्छे व्यक्तियों को और अच्छे व्यक्तित्व को आगा लाया जाता है, क्योंकि लोगों की परख होती है। तो बहुत सारे 500-700 मेंबर हैं, कोई अच्छा प्रत्याशी दे देता तो लोगों की एक भावनाओं आहत नहीं होते, लोग त्रस्त नहीं होते। इस बार आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी जो है या भाजपा फ्लॉप है लोकसभा के अंदर, आप मत समझना मुकाबला करेगी। हो सके कांग्रेस अच्छा प्रत्याशी दे दे तो जीत सकता है। कांग्रेस से आप किसको देखते हो? मतलब कौन सा प्रत्याशी जो है वो पहली पसंद मानवेंद्र सिंह जी था, पहली पसंद। जो परिवार ने बहुत मारलाने के लिए दुख दर्द सहे हैं। हमारे राजस्थान के अंदर जसवंत सिंह परिवार का नाम आते हमारे सब 36 कौमों का सीना चौड़ा हो जाता था। आज वो परिवार थोड़ा दुख की घड़ी में, जसवंत सिंह खुद नाम तो हेमाराम जी का सुनने में आ रहा था, हेमाराम जी ने तो मना कर दिया। जी विद्वान व्यक्ति है हेमाराम जी ने विधानसभा चुनाव के अंदर भी खुद ने स्पष्ट कर दिया था, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं चाहता हूं मेरी तरफ से किसी युवा को मौका दे। उसने बहुत बड़ा शिव की बाड़मेर की जनता को एहसान किया। अब हरी चौधरी और उमेदवार बेनीवाल का नाम आगे आ रहा है कि इन दोनों में से कोई कैंडिडेट हो सकता है। और कोई नहीं हो सकता, और कोई जातियां काबिल नहीं है वोट लेने। इनके नाम आ रहे हैं, मैं ये अच्छी बात है, पर यहाँ पर 25 लाख के समथिंग वोटर है, और जातियों भी हैं, हम भी हैं मुसलमान जो 95% कांग्रेस वोट करने वाले हैं, राजपूत भी करते हैं, ओबीसी भी कांग्रेस को वोट करती है। आखिर एक वर्ग के ऊपर कब तक वो आश्रित रहेगी सरकारें? अन्य वर्गों को चुनो, आप वहाँ पर उनके वोट लेते हो, उनको मौका दो, लोगों को एक मेरे को बात बताइए कि आपने 75 साल तक दामन थामे रखा कांग्रेस का, और बाड़मेर से सांसद आपका मुसलमानों में अगर देखा जाए तो कभी चुन के नहीं आया, इसके क्या कारण? यही तो दर्द हमें बार बार कांग्रेस से, यही आपको क्या कारण नजर आ रहे हैं? कारण सबसे बड़ा यह कि कांग्रेस ने हमें वोट बैंक तक ही सीमित रखा है, इसलिए तो लोग आज बड़े बड़े घराने भाग रहे हैं। इसकी वजह क्या है? कांग्रेस भी राष्ट्रीय पार्टी थी, कुछ वक्त में उनकी तूती बोलती थी विदेशों के अंदर हर जगह। आज अभी आप मतलब खुले में दामन छोड़ रहे हो? अभी भी पिछवाड़े पकड़े हुए हैं? अगर हमारे को बराबरी की भागीदारी हिस्सेदारी नहीं मिलेगी तो दामन नहीं छोड़ेंगे, नानी की छठी का दूध याद गला देंगे। हमारे पास अब रविंद्र सिंह भाटी जैसा योद्धा या मैदान के अंदर है दोनों पार्टियों को धूल चटाने के लिए। हम चाहते हैं प्रत्याशी पार्टी इस बार कांग्रेस अच्छा उतारे, वरना वो असर होगा जो लोकसभा विधानसभा के अंदर हुआ है। बिल्कुल ठान लिया इस बार, ठाना हुआ है, हम बराबरी के भागीदार हैं, को दोयम दर्जे के मुसलमान थोड़े हैं मुल्क के अंदर। हमारी तादाद चौधरियों, राजपूतों, बेगोलों के बराबर है, हम 5 लाख प्लस। तो मतलब आप ये मानते हैं कि आपके साथ हमेशा सौतेला व्यवहार हुआ है? इस बार सौतेला व्यवहार हुआ है, और इस बार अब जो युवा है वो अभी वो नाम पे नहीं डरते। पहले हमें डराया जाता था कि भाजपा आई तो मार देगी, वो आएगी तो मार देगी। अब हम हमारी हिस्सेदारी में भागीदारी चाहते हैं। ये डरा कौन रहा था? कांग्रेस ने डराया है। अब हमें ये महसूस अंदर से फीलिंग होती है, तो हमने 70 साल तो हमारी भागीदारी मांगी नहीं है। आज हमें बोलने का, सुनने का, करने का मौका मिला, तो हमारी हिस्सेदारी और भागीदारी हमारे युवाओं की पार्लियामेंट के अंदर होनी चाहिए। मतलब दिल से बात बताना, दिल से वास्तव में भाजपा से डर लगता है क्या? अब नहीं डर लगता है यार, अब काहे का डर लिए? तो पहले क्यों लगता था? अब तो हम तो बस चाहते हैं कि मोदी ने कह दिया हमारा परिवार है, तो फिर काहे के लिए डरे? हम तो पहले डरते थे, हमें डराया जाता था। ओहो, आप सिर्फ वोट दो, आप अपनी हिस्सेदारी भागीदारी मत मांगो। आपको टिकट दी तो हमारी अन्य जातियां भाग जाएगी हमारे से,
भाई अन्य भाग जाए तुम्हारी जवाबदारी, हम तो दे रहे हैं। सिर्फ वोट बैंक के लिए डराया जाता था। सिर्फ और सिर्फ अभी देख लेना 25 में से 25 टिकटें मुसलमानों, एक टिकट नहीं देगी कांग्रेस। तो फिर हमें भाजपा और कांग्रेस अंदर क्या है? विकास तो उसमें भी हो रहा है, उसमें भी हो रहा है। हम हमारी हिस्सेदारी और भागीदारी मांगते हैं, हम भीख नहीं मांगते। और हमारी भागीदारी नहीं है तो हमारे लिए भाजपा ही बेहतर है, अन्य भी बेहतर है। और कोई और हो सके तो रविंद्र सिंह जैसा आ जाए हमारे पास विकल्प। हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम खमीसा खान है। खमीसा खान, आप क्या कहना चाहोगे? अभी इस बार जो लोकसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव इस बार कौन सी पार्टी जीतने जा रही है आपकी नजर में? वो तो पार्टी आज क्या- कैंडिडेट पर निर्भर होगा। जो कैंडिडेट अब क्लियरिंग हो कांग्रेस का, बाद में पता पड़ेगा कि बीजेपी कौन ने है। अपना कैंडिडेट चुन लिया, वो मतलब तो उन्होंने उन्होंने अपना, आपको क्या लगता है कैलाश चौधरी जीत पाएंगे इस बार? अब तो वक्त बताएगा। आपकी नजर में कैलाश चौधरी ने कैसा काम किया इन 5 सालों में? कुछ नहीं किया है हमारे हिसाब से, कुछ भी नहीं किया। बस झूठे वादे किए थे जब 5 साल पहले, और अब फिर वो आए हैं मैदान में, देखेंगे आगे। और आपकी नजर में कांग्रेस किसको चुनने जा रही है इस बार, मतलब टिकट देने जा रही है आपकी नजर किसको? में? हमारे हिसाब से तो अभी नाम तो सुने हैं, परंतु अभी तो क्लियरिंग तो हुआ नहीं है। क्या बताया? क्या लगता है आपको, किस तरफ, मतलब कौन सा कैंडिडेट जो है वो कांग्रेस की तरफ से आने वाला है? अभी तो हेमाराम का नाम सुना था, अब हेमाराम जी देखो। ने तो मना कर दिया। अब मना कर दिया तो कर दिया है, परंतु वो जाट के अलावा कांग्रेस बीजेपी दोनों को जाट ही कैंडिडेट देंगे। मतलब जाट ही हाँ, को टिकट दिया हाँ, जाएगा। हाँ, उन्हीं के पास वोट है, दूसरी जाति के पास वोट नहीं है। अच्छा, ऐसा आप क्यों? ऐसा लग रहा है। दूसरी जाति के पास वोट नहीं है, अब दूसरी जाति को वोट होते तो किसी को टिकट भी देते। नहीं, दूसरी जाति को वो जीता हुआ कैंडिडेट नहीं मानते। जीता हुआ कैंडिडेट नहीं मानते या वोट नहीं है, वो तो अब हो सकता है, ऐसा ही हो सकता है। अच्छा, रविंद्र सिंह भाटी को कैसे देखते हो? अगर रविंद्र सिंह निर्दलीय बहुत चुनाव अच्छा है। अगर निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं तो क्या यहाँ बाड़मेर जैसलमेर की जनता उनके साथ जाएगी? बिल्कुल जाएगी, जाएगी क्यों नहीं? आपने मतलब जोश के साथ? नहीं, बिल्कुल जोश से कहता हूँ कि रविंद्र सिंह बहुत अच्छा आदमी है। इनके जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो इनको धरातल पर कुछ काम करने नहीं देंगे, ये लगता है। नहीं देंगे? नहीं देंगे। इस बंदे में दम है, ये खुद करवा लेंगे। हैं, परंतु अब वो पार्टी में तो लिया नहीं है। अब जो पार्टी वाले हैं पुराने नेता, वो इनको काम नहीं करने देंगे। बिल्कुल बिल्कुल कहता हूँ, काम नहीं करने देंगे। तो ये थे यहाँ जनता के विचार हमने जाने। और इस लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने अभी तक अपने पत्ते खोले नहीं हैं। एक लिस्ट जारी हुई है, उसमें बाड़मेर की सीट अभी तक खुली नहीं है। और जब बाड़मेर की सीट खुल जाएगी और बाड़मेर से कैंडिडेट जो भी होगा वो सामने आ जाएगा, उसके बाद में स्थिति क्लियर हो पाएगी, ऐसा इनका सोचना है। और बीजेपी ने कैलाश चौधरी पर जो भरोसा जताया है, वो जनता कहती है कि हमें कहीं से भी नहीं उचित नहीं लगता कि ये इन्होंने कुछ काम किया हो। बाड़मेर के लिए तो कुछ किया नहीं, न तो ये बता रहे हैं कि शक्ल बताई हमको। तो आने वाले चुनाव किस तरह से रहने वाले हैं वो देखने वाली बात होगी। धन्यवाद।